ही बेसिक होते हैं। उसके अलावा ऐसे पेशेंट्स जिनमें किडनीज़ वगैरह अफेक्टेड है, उसमें चांसेस ऑफ इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं। पर ये सारे डायबिटीज़ वगैरह की कॉम्प्लिकेशंस में भी होते हैं, किडनी प्रॉब्लम्स वगैरह। तो मेरी राय में ऐसे जितने भी पेशेंट्स हैं, अगर मात्रा कम रखें तो बेटर रहेगा। लिवर पेशेंट्स वगैरह में मीठा वगैरह अलाउ करते हैं, कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी सोर्स बॉडी ऑब्टेन कर सके वो अलाउ करते हैं। बट डायबिटिक पेशेंट्स में तो जहाँ तक हो सकता है अवॉइड करनी चाहिए। जी डॉक्टर साहब, अगर बच्चों की बात की जाए तो बच्चों को काफ़ी मीठा पसंद होता है, खासकर मिठाई। बच्चे एक खाते हैं, दो खाते हैं, उनका तो मन ही नहीं भरता। ऐसे में बच्चों के लिए कितना नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि बच्चों का लीवर जो है एडल्ट के मुकाबले इतना कमज़ोर ही होता है, स्ट्रांग नहीं होता। देखिए, हर एक किसी भी फॉर्मेट ऑफ मिठाई में या किसी भी टाइप ऑफ मिठाई में घी, तली हुई चीज़ें भी होता है, ऑयल भी होता है, वनस्पति घी वगैरह भी होता है जी। तो एक छोटी आयु का बच्चा, उसके लिए वो तेल वाला कंपोनेंट डाइजेस्ट कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। अगेन वेट के हिसाब से देखते हुए जितना उसका रिक्वायरमेंट है, वो हर एक बच्चे का अलग अलग वेट होगा, तो उसी हिसाब से लेना ही बेटर रहेगा। जी, साथ ही अपने दर्शकों को एक बार फिर से हम बताना चाहेंगे कि त्योहारों का सीज़न है। हमारा मकसद कतई ये नहीं है कि हम आपको मिठाइयों के प्रति आपको विमुख करें, लेकिन मिठाइयों से सावधान रहने की ज़रूरत है। ख़ासतौर पे ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि मिलावटी मिठाई ना हो और उसका जो कंटेंट है वो कम से कम अच्छा हो, शुद्ध हो, और अगर घर पे बनी हुई मिठाइयाँ प्रयोग करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। हमारे साथ डॉक्टर एपीएस बेदी लगातार बने हुए हैं, जो कि बता रहे हैं कि कितनी मात्रा में कैलोरी की ज़रूरत होती है और किस तरह की मिठाइयों को अवॉइड करना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपने रंग बिरंगी मिठाइयों की बात की थी। यहाँ पर हम समझना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को समझाइए कि किस तरीके से वो ये डिफ्रेंशिएट करें कि इन मिठाइयों को ना लें, इन मिठाइयों को लें। ये ज़्यादा नुकसानदायक हो सकती हैं बनस्पत इन मिठाइयों के। देखिए, मेरी एडवाइस नहीं है ये, बट जो माना जाता है कि कलरिंग एजेंट्स होते हैं, उनमें जो FDA अप्रूव्ड या फूड एजेंसीज द्वारा अप्रूव्ड होते हैं, उनसे ज़्यादा अगर वो अप्रूव नहीं है तो उनसे टॉक्सिसिटी यानी कि एडल्ट्रेशन होने के बाद जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो ज़्यादा हो सकती हैं। सिंपल प्लेन दूध से बनी हुई मिठाइयाँ वगैरह जिसमें कलरिंग एजेंट का कम प्रयोग किया गया है, तो उसमें चांसेस हैं कि एडल्ट्रेशन या टॉक्सिसिटी या प्रॉब्लम क्रिएट होना कम है। इसका मतलब ये नहीं कि सारी मिठाइयों में ही प्रॉब्लम है, बट अगर अवॉइड की जा सकती है तो बेहतर रहेगा। और आइए देखते हैं, हमारे संवाददाता ने एक डाइटिशियन से बातचीत की है मिठाइयों को लेकर, सुनते हैं। यमुनी जी, स्वागत है आपका। आपसे जानना चाहेंगे कि इस तरीके का खाना या इस तरीके की मिठाइयाँ दिवाली के मौके पर आमतौर पर जो होती हैं बहुत बड़ी तादाद में बनाई जाती हैं, उनके अंदर मिलावट भी की जाती है और किसी न किसी तरीके से वो दूषित भी हो जाती हैं, क्योंकि ये काफ़ी लंबे समय तक उनको स्टोर करके रखा जाता है। तो इस तरीके का मिठाइयाँ अगर लोग खाते हैं तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं उनको, इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। पहली बात तो मैं दिवाली के लिए सबको कंग्रेचुलेट करूँगी। दूसरा, मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं खाना है, मगर सोच समझ के, देख समझ के खाइए। मिठाइयाँ अगर लेनी भी है तो अच्छे सोर्सेज से, अच्छी दुकानों से लीजिए। दूसरा, इन मिठाइयों में इस दौरान क्योंकि क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बनानी पड़ती है तो अडल्ट्रेशन होना या मिलावट होना जायज़ है, लोग करते हैं, मगर उसमें गलत तरीके से किया हुआ मिलावट हेल्थ के लिए हैज़ार्ड है। तो हमने देखा है कि नॉर्मली मिठाइयों में रंग इस्तेमाल किया जाता है जो हेल्थ के लिए काफ़ी हैज़ार्डस होता है। उससे अस्थमा होने का डर पेशेंट को होता है, इंसान मतलब नॉर्मल आदमी को होता है। दूसरा, देखा गया है उसमें काफ़ी तौर से गलत मात्रा से घी और तेल का इस्तेमाल किया जाता है। बार बार तेल इस्तेमाल करना फ्राई करने में वो ट्रांस फैट बनाता है जो हेल्थ के लिए अगेन हार्ट डिज़ीज़ के लिए एक इशू बनता है बड़ा। और फिर इसी तरह से कई जगहों पे वर्क इस्तेमाल किया जाता है। वो दिन चले गए जब चांदी का वर्क यूज़ किया जाता था। अब जो यूज़ किया जाता है वो एल्यूमिनियम हो सकता है, जो अगेन इज़ अ पॉइजन फॉर अ नॉर्मल मैन। किस तरीके से डायबिटिक पेशेंट के लिए तो है ही, क्या नॉर्मल आदमी के लिए भी किसी न किसी तरीके से अगर मीठा अगर वो खाता है तो क्या वो हानिकारक है? बहुत ज़्यादा एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड फॉर हेल्थ। अगर हम मीठा नॉर्मल तरीके से खाते हैं, एक नॉर्मल आदमी उसको फिर पचा लेगा, मगर नॉर्मली क्या होता है जब हम किसी गेस्ट को भी सर्व करते हैं तो 1 या 2 पीस नहीं करते हैं, और कोई अगर खाने का शौकीन है वो 1 या 2 पीस नहीं खाएगा। तो जैसे अगर गुलाब जामुन या जलेबी है, आप एग्जाम्पल ले लीजिए, दोनों में से किसी भी चीज़ में 200-250 कैलोरी से कम एक चीज़ में नहीं है।
और अगर हम ये 2 या 3 एक बारी में भी खाते हैं, 4 घर भी हमने विज़िट किए, 4 गुलाब जामुन ये चले गए, 1000 कैलोरी तो हमने बैठे बिठाए खा लिया। तो ये हमें ले जाता है धीरे धीरे मोटापे की तरफ, और मोटापा एक मेजर रिस्क फैक्टर है हार्ट डिजीज़ का, मेजर रिस्क फैक्टर है आगे डायबिटीज़ होने का। कितना जो कैलोरीज है नॉर्मल आदमी के लिए भी इतना कैलोरीज उसको लेना चाहिए ताकि वो उसको एक समय सीमा के अंदर उसको पचा ले। तो आप क्या कहना चाहेंगे लोगों से दिवाली के मौके पर, क्योंकि इस समय जो मिठाइयों की इंटेक है वो हर तरीके से बढ़ जाती है। मैं यही सलाह देना चाहूँगी सबको कि कोशिश करें जहाँ तक हो मिठाई अवॉइड हो जाए कर लीजिए। उसकी जगह पे 2-3 जैसे ड्राई फ्रूट के हैं तो एक आधा 2 पीस वो उठा लें, और इस तरह की तली हुई चीज़ों को जितना कम हो सके इस्तेमाल करें, क्योंकि दिवाली एक दिन की है मगर रोग हमें सारी उम्र लगेगा। तो उसको अवॉइड करने के लिए आप जहाँ तक हो सके दिवाली को एक त्यौहार मान के ही मनाएं और लिमिटेड मात्रा में ही लें, और ऐसा ना हो कि बाद में उसके लिए सफ़र करना पड़े हमें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थी यामिनी अत्री जी, जिन्होंने बताया कि पूरे तरीके से जो मिठाइयाँ हैं उनको एक सीमित मात्रा के अंदर लिया जाए तो त्यौहार भी अच्छे से मनेगा और आगे किसी तरीके की समस्या से आपको नहीं जूझना होगा, किसी तरीके की स्वास्थ्य समस्या आपको नहीं होगी। फरीदाबाद से कैमरामैन राजीव रंजन के साथ जितेंद्र चौधरी, फोकस टीवी, हरियाणा। डॉक्टर APS बेदी, आप हमारे साथ स्टूडियो में आए, इतनी अहम जानकारियां हमारे साथ शेयर की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, मिठाइयों का त्यौहार है, आप मिठाइयों का लुत्फ ज़रूर उठाएं लेकिन सावधानी के साथ। और इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।